नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ में जल भराव की स्थिति से जूझता यह सुजानगढ़ एक तस्वीर लेकर के आ गया हूं। सुजानगढ़ के रेगर बस्ती, वाल्मीकि बस्ती जलमग्न नज़र आ रही है। सुजानगढ़ में कल बारिश हुई दोपहर में लगभग 20 mm और फिर रात को फिर से बारिश हुई लगभग 35 से 37 mm के लगभग, यानी कि मात्र दोनों मिलाकर यदि हम माने तो 55-57 mm के लगभग बारिश हुई है कल। और उसके बाद जो स्थितियां हैं वो मैं दिखा रहा हूं। ये वाल्मीकि बस्ती और रेगर बस्ती का जो पूरा एरिया है, आपको दूर तक पानी ही पानी दिखाई देगा। हर घर के आगे पानी जमा है। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्शंस, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आरके ट्रेडर्स सुजानगढ़। और स्थितियों से और भी अधिक जानकारी और अधिक स्थितियों के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ से निवर्तमान पार्षद हैं गणेश जी मंडावरिया। आप लगातार जन मुद्दों से जुड़े हुए रहते हैं सर। हर बार यही तस्वीर देखने को मिलती है, यहाँ पानी भर जाता है, थोड़ी सी बरसात आती है, कोई इतनी भयंकर बरसात भी नहीं आई। नागी जी, कल बरसात होने से ये दृश्य आप देख रहे हो, लोगों के हालात ख़राब है। ये वाल्मीकि बस्ती तालाब, इसके आसपास में 7 मोहल्ले हैं। वाल्मीकि बस्ती, रेगर बस्ती, नायक बस्ती, खट्टे की बस्ती, पारिक बस्ती और भार्गव बस्ती। हमने प्रशासन को बार बार निवेदन कर दिया कि यहाँ की व्यवस्था करें, एक बड़ा पंप लगाएं और पाइपलाइन लगाएं, लेकिन एसडीएम साहब, तहसीलदार जी ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा आपका पानी रहता नहीं है, निकल जाता है। पिछली बार बारिश हुई जिससे 200 लगभग मकान फट गए, लोगों की हालात ख़राब हो गए, लोगों को मकान को छोड़ना पड़ा, घर से खाली करना पड़ा। आज भी स्थिति वो होने वाली है। हमने बार बार लिखित में कह दिया, निवेदन कर दिया मिल लिए कि इस समस्या का समाधान करे, लेकिन प्रशासन आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा और ध्यान नहीं दे रहा। ये तो अभी तो वैसे देखा जाए तो मानसून तो शुरू भी नहीं हुआ है, इसको प्री मानसून कह सकते हैं। मानसून तो सारा बाकी पड़ा है, फिर क्या होगा। और यहाँ कोई आप कह रहे हैं कि मोटर की कोई व्यवस्था भी अभी तक हुई नहीं है। नागेश जी, यहाँ वाल्मीकि बस्ती में लगभग 30 साल पूर्व एक पाइपलाइन डाली हुई वही है, वो 20-30 जगह से लीकेज पड़ी है, पंप भी लोड खा रहा है, लाइट बार बार जाती है। हमने उनको बार बार कह दिया, वाल्मीकि समाज के लोगों ने, सभी पार्षदों ने कह दिया इस समस्या का आप स्थायी समाधान करें, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि इस क्षेत्र के लिए सौतेला बाबर क्यों करे है। आपको जानकारी में बताना चाहता हूँ, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था के लिए इसी मोहल्ले के 200 कर्मचारी वो हमेशा तत्पर रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन उनके मोहल्ले में ये व्यवस्था नहीं। एक मोटर बड़ी लग जाए, एक बड़ा पाइप लग जाए, जबकि हर साल के करोड़ों लाखों रुपए सफाई व्यवस्था में लगाए जा रहे हैं। तो इनकी पक्षपात की सोच, हट देता किस ओर इंगित करती है, क्या चाहते हैं ये लोग कि हम लोगों को परेशान करें। लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, घरों से लोग, महिलाएं निकल नहीं रही, मकानों में दरारें आ रही है। अभी मैं ताज़ा बता दूं, मेरे घर के सामने मकान में कल बरसात होने से पहले 7 बिलिये पानी के खाली थे। अभी देखा तो 7 बिलिये से ऊपर पानी आ गया, जल स्तर इतना बढ़ गया, जल स्तर और बढ़ गया है। हाँ रियली। अभी सामने वाले गुरुजी है, उनके मकान के अंदर बेरी है, तो 7-8 बिलिये खाली थे। आज सुबह 6 बजे से अपने मोटर से बाहर पानी निकाले, वो देख रहे आश्चर्य हो रहा है कि 7 बिलिये पानी भर गया और मकान के फर्श से ऊपर पानी आ गया। ये स्थिति आज आने वाले समय में क्या हो पाएगी। बिल्कुल। और ये कोई साफ सुथरा बारिश का पानी नहीं है, ये गंदा पानी है नालियों का, और सब जो गंदगी लेकर के चारों ओर से आता है। अब मेरी भी मजबूरी है कि इस बात को यदि रूबरू दिखाना है तो इस गंदे पानी में उतरना ज़रूरी है, इसलिए मुझे भी उतरना पड़ रहा है। और इस बस्ती के लोगों को तो खैर इसी रास्ते से आना जाना है और इसी बस्ती में रहते हैं। सुरजाराम जी, क्या कहेंगे इस परिस्थितियों को लेकर के, जो बरसों से, शायद कितने साल से आप ये परिस्थितियां देख रहे हैं? 20 सालों से ये समस्या हुई है। जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं और वो वोट तो ले जाते हैं, लेकिन इस समस्या की और कोई समाधान नहीं है। ये वाल्मीकि बस्ती है, रेगर बस्ती है, और हर समय पानी भर रहता है बरसात के दौरान। और यदि बड़ी मशीन वहाँ लग जाए तो निजात हो सकती है, या वो जो डिग्गी वाल्मीकि बस्ती में उसकी चौड़ाई की जाए ताकि पानी आगे निकासी इजीली हो सके। बिल्कुल। और लग रहा है कि अब जो है कोई सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली बार अतिवृष्टि की बारिश हुई, जलस्तर भी बढ़ा, खूब परिस्थितियां भी बिगड़ी, लेकिन फिर ये तो फिर से मानसून आया और फिर वही स्थिति। अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, नगर परिषद का कोई आदमी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई अभी तक आया नहीं? अभी कोई नहीं है अभी तक। तो आप जनप्रतिनिधि हैं गणेश जी, क्या आपने सूचित नहीं किया नगर परिषद को कि कोई यहाँ आए, कोई देखे? नागेश जी, मैंने सुबह 10 तहसीलदार जी को फ़ोन किया, वो समाधान कर रहे हैं। ऐसे मैंने बात की कि टेंडर करेंगे, ये तो चिंतन करें। हाँ, ये तो चिंतन अभी कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार का निर्देश है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि बरसात और बाढ़ आने से पहले संपूर्ण व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तहसीलदार जी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, वो एसडीएम को करें, एसडीएम को कहें तो एसआई को बोलेंगे, उस कर्मचारी को बोलो जो स्टोर मैन है। सबसे मैंने बात कर ली, आज से पहले भी कर ली। हमारे प्रतिनिधि मेरे साथ ही पार्षद है रेहू जी, वो बार बार ये कह रहे चिंता हो रही है कि समस्या का समाधान करें।
ये लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं। टेंडर भी नहीं हुआ अभी तक तो ना अभी टेंडर होगा फिर कब यहाँ वर्तमान में अभी तक टेंडर नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? 2 महीने से इस बात को गुमराह कर रहे हैं, सभी को आपस में तो पार्षदों को लड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धरातल पे कोई भी जाता नहीं है। जिनको कहते हैं पार्षदों के आप धरने पे बैठ जाओ, ये मैंने सुना है, एसडीएम साहब ने कहा आप भी धरने बैठ जाओ, मतलब काम करना चाहते नहीं। हाँ बजट नहीं है, सरकार से लो, कलेक्टर साहब से लो, एक कलेक्टर साहब का फंड होता है, सरकार का फंड होता है, उनसे पैसा उपयोग में लिया जाता है, जो विशेष समस्या है उसके लिए उपयोग लिए जाए। मुझे ये लगता है इनका सोच में कोई फ़र्क है या क्या चाहते हैं इस मोहल्ले लोगों के लिए जो परेशान हैं, आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इसी पानी से गुजरना मजबूरी है सभी की। हाँ, इसी बस्ती में घर है क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रगति। तो अभी कहाँ आप पढ़ाई करके आ रहे हो क्या? हाँ, सेंटर जाके आ रहे हैं। सेंटर कोचिंग करते हो? हाँ तो इसी पानी में से आना जाना पड़ता है आपको? हाँ, इसी पानी में आने ये जाना। रात का ही भरा हुआ है क्या? कब का है? रात का ही है तो। अच्छा, सुबह सुबह जब निकले तब कितना पानी था यहाँ पे? तब यहाँ तक तो घुटनों तक पानी था। ये देखिए, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी इसी पानी में से गुजरना होता है। और इस बस्ती में किस तरह से घरों में भी पानी गया है पूरा, ये देखिए गलियां पानी से डूबी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। बिल्कुल। कब से घर में आपके पानी घुसा है? 3 बजे करीब आई थी बारिश, तब से लगे हुए हैं। 5:30-6 बजे तक पानी निकाल रहे थे। अभी भी घर में कुछ सामान भीगे हुए पड़े हैं और ये बिस्तर लगाए हुए हैं हट पर ही। ये देखो बिस्तर लगे हैं, पानी गैस पानी बाहर का अंदर। हाँ, इसीलिए लगाए। अच्छा, तो 5 जैसे बारिश के समय, उस समय में पानी अंदर आ गया था आपके? पहले बारिश लमसम पानी भरते ही अंदर आ गया था, गली में भरते ही। तो उसी टाइम आपको उठ के लगना पड़ गया? उसी टाइम से लगे हुए हैं, अभी तक जाग रहे हैं। अभी सो रहे हो तभी उठ रहे हूँ, अभी जाके नींद लगी थी। बिल्कुल, ये देखिए घरों में किस तरह से पानी भरा है। तो ये लगभग आपके घर में घुसा है कि औरों के भी? कितने? मेरे घर में, उनके घर में, मेरे घर में, सबके घर में, यानी अंदर तो आ गया पानी। इनके सबसे ज़्यादा आ गया। हाँ, इस एरिया में इनका जो पानी पीने का जो भरा है वो बना हुआ, उसमें आ गया पानी। पीने का जो पानी का वो बना हुआ है कुंड, उसमें पूरा पानी भर गया। पीने का पानी भी नहीं है अभी इनके पास। यमुना की बात है कि कल रात को हुई बारिश मामूली से 1-2 घंटे की हुई थी, जिसके अंदर बेगर बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, खटेकी बस्ती और नाई की बस्ती में तकरीबन 2-2 फुट पानी आसपास के गुले में भरा जा चुका है। बड़ी विडम्बना की बात है कि लाइट 2-2, 3-3 घंटे चली जाती है। नगर परिषद द्वारा यहाँ पर कोई जनरेटर की जो व्यवस्था नहीं है, उसके कारण से अभी तक पानी रात का जो एकत्रित हो रखा था वो यूं का यूं बना है। अतः प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि नगर परिषद द्वारा इस वाल्मीकि समाज की जो मूल समस्या है पानी भराव को लेकर, इसका समाधान अगर देखा जाए तो कम से कम 12 इंच की नई पाइपलाइन डालकर और नई 60 HP की मोटर अगर लगा दी जाए तब तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। वर्षों से हुई समस्या का समाधान इससे यही एक विकल्प है जो इसका समाधान हो सकता है। इसके प्रशासन से मैं एक बार पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि इन गरीब बच्चों का हालात को देखते हुए इस समस्या का समाधान करें। सुजानगढ़ में जल भराव की जो खास जो 4-5 जगह ऐसी है जहां पर बहुत ज़्यादा भयंकर ये समस्या होती है, और उन्हीं में से एक है यह वाल्मीकि बस्ती और रेगर बस्ती का क्षेत्र, जिसमें जगह जगह पानी पूरी तरह से बस्ती में पानी भरा हुआ है। और एक ही बरसात में यहाँ पर जो प्रशासन की किस तरह की तैयारियाँ हैं वो स्थिति बिल्कुल नज़र आ रही है कि कितने तैयार है सुजानगढ़ आने वाले मानसून के लिए। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।